वेलकम टू फेयर मीडिया। आज हम बात करेंगे केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया 777 केजी एक्सप्लोसिव्स। 777 केजी एक्सप्लोसिव्स केरला की पुलिस जो कैच को बस्ट किया है वो किसके लिए किया है और वो कौन थे। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये आरएसएस कैडर का और उसके रिश्तेदार पकड़ा गया। इसमें ये आरएसएस वाले 770 केजी आरडीएक्स या एक्सप्लोसिव्स, डेंजरस एक्सप्लोसिव्स 30 तारीख को मार्च की वहां पर क्या करने वाले थे, ये कई के वास्ते इतना 777 केजी एक्सप्लोसिव्स की जरूरत ये लोग को पड़ी और क्या करना चाह रहे थे ये इलेक्शन के दौरान, इस पे हम बात करेंगे। आरएसएस रिपोर्ट पूरे पेपर और मीडिया में रिपोर्टों में पूरा ये बता रहा है कि आरएसएस का कैडर पकड़ा गया। एक उसका रिलेटिव, एक का नाम है विष्णु जो कन्नूर से पकड़ा गया, दूसरा प्रमोद वाड़ेकेल शांता और प्रमोद पकड़ा गया। ये लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये एक इंसिडेंट, ये एक ही इश्यू नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर भी ये लोग बॉम्ब प्रिपरेशन में एक्सप्लोजन हुआ था। वो एक्सप्लोजन से एक आदमी विष्णु नाम करे, मैंने इससे पहले जो बताया, उसको इंजूर हो गया। तो ये बॉम्बों की फैक्ट्री, आरडीएक्स बनाने की फैक्ट्री भी आरएसएस वाले चला रहे हैं। ये एक पहला केस नहीं होता, ये पीछे की हिस्ट्री पूरी अगर देखें तो आरडीएक्स बनाने में, एक्सप्लोसिव्स प्लांट करने में और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में, टेरर एक्टिविटीज करने में ये आरएसएस वाले पहले नंबर पे है। और इसका ब्लेम गेम ये लोग मुस्लिम पे खेलते हैं। और ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे बॉम्ब ब्लास्टिंग गुज़िश्ता 15 साल की हिस्ट्री में अगर हम देखें या 20 साल के हम हिस्ट्री में देखें और एजेंसीज जो रिवील करी है, जो जिसके ताल्लुक है, वो अगर एक जगह एकजुट पर अगर हम जमा करके देखें तो ये पूरे रूट, इसका पूरा रूट्स और इसके पूरे बेसिस पूरा आरएसएस ऑफिस को बताती है और आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन पे जाता है। लेकिन किसको हिम्मत है इस हिंदुस्तान में, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को उतनी ताकत है जो आरएसएस के खिलाफ में बात करने के लिए, जो आरएसएस को अरेस्ट करने के लिए और जो आरएसएस को बैन करने के लिए। थोड़ी देर अगर ये केरला का इंसिडेंट बाजू रख के अगर हम पुलवामा में जो टेरर ब्लास्ट, जिसको टेरर कहते हैं, वो किसका है, वो कौन टेरर ब्लास्ट किए हैं जिसमें 40 सीआरपीएफ के लोग अपनी जान दे चुके हैं। वो 14 फरवरी 2019 को हुआ था और वो इलेक्शन से पहले हुआ था। और ये इलेक्शन से पहले ये लोग का एक भरोसा और एक नीयत क्या थी, किसी इंसान को या फिर किसी जानवरों को एक बलि देना। ये बलि देने के बाद में वो लोग अपना काम शुरू करते हैं, ऐसा कहा गया था। तो ये बॉम्ब ब्लास्ट ये बॉम्ब जो पकड़े गए 770 केजी केरला में, ये बात से एक बात कंफर्म होती है कि एक्स गवर्नर सत्यपाल साहब, उनका कहना यह था कि बीजेपी वाले इलेक्शन में, इस जनरल इलेक्शन में जीतने के लिए किस हद तक भी वो लोग जा सकते हैं, वो लोग काम कर सकते हैं और कुछ भी करके हो तो भी वो लोग इलेक्शन में जीतना चाहते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने कहा कि रामालय में भी डेंजर हो सकता है, कुछ भी एक्सप्लोजन करा के उसका नाम मुस्लिम पे या फिर सिख पे या फिर क्रिश्चियंस पे यानी नॉन हिंदूज पे डाल के उसकी पूरी सिंपैथी गेन करके फिर इलेक्शन आने के लिए वो लोग तैयारी करेंगे। लेकिन ये लोग की आशंका सही होना बोल के हम तो नहीं चाहते, किसी आवाम को इस इलेक्शन के नाम पर नुकसान नहीं होना बोल के हम चाहते। हम हर एक से भी यही विनती करते हैं कि
सतर्क रहे, काशियस रहे। किसी भी इंसान के क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं, जो आरएसएस के कैडर होता है, वो लोग के ऊपर एक अपनी नजर अपने अपने इलाकों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में रखने की जरूरत है इस इलेक्शन खत्म होने तक। वो इसलिए कि ये लोग कुछ हद तक भी किस हद तक भी पहुंच सकते हैं। अब रही बात इलेक्शन में पहुंचने के लिए ये लोग क्या क्या, ये लोग के हाथ में क्या है, वो मोदी साहेब और शाह साहेब और आरएसएस और जेपी नड्डा साहब और मोहन भागवत साहब, ये लोग के हाथ में क्या है, ये लोग क्या कर सकते हैं। अगर लिस्ट बहुत लंबी है, अगर हम राक्षस के नाम पे अगर लगाया जाए, नाम रखा जाए, तो ये अभिनव रावणासुर है। ये लोग, ये पार्टी अभिनव रावणासुर के नाम से जानी जाती है, क्योंकि रावणासुर को 10 सर है, लेकिन ये लोगों को 15, 16, 17 सर है, क्योंकि उतने डिपार्टमेंट्स में, उतने फील्ड्स में ये लोग 24/7 काम करते हैं। और ये लोग का कैडर 50 लाख आरएसएस का कैडर ये लोग के लिए काम करता है, जिसमें हम आपको एक एक से बता देंगे, एक एक का डिपार्टमेंट, और ये लोग को जिताने के लिए, जीतने के लिए किस तरीके से काम करता है, ये सब को बाजू हटा के फर्स्ट ईवीएम आता है इसमें। कल की मीटिंग में, कल दिल्ली के रामलीला मैदान की मीटिंग में तेजस्वी यादव का कहना यह था कि अब की बार 400 पार का नारा जो मोदी साहब लगा रहे हैं, ये नारे की वजह ऑलरेडी ईवीएम पूरा सेट है। ईवीएम को सेट करके ही ये लोग इलेक्शन का नारा देके अपना हिंदुस्तान में एक ग्राउंड बना रहे हैं, एक इसका माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ताकि ये लोग इलेक्शन होते ही रिजल्ट डिक्लेयर कर लेने के लिए, अपनी जीत दर्ज कर लेने के लिए, ये काम करने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल हो सकता है। अब दूसरा सर जो रावणासुर का सर बताया जाता है, वो एक ईडी है। वो ईडी के बारे में हम इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं। वो डरावनी है और वो डराती है, लेकिन केस में कन्विक्ट 27 आदमी को कन्विक्ट की है। सीबीआई है वो लोग का दूसरा और एक हेड। तीसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। इसके बाद में आरएसएस, और आरएसएस का शाखाएं का पूरे लोग को अगर मिलाए तो 50 लाख होते हैं। और ये आरएसएस के एक अलग से 50 ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग इलाकों में हिंदुस्तान के काम करते हैं। ये लोगों का एक हेड होता है, वही आरएसएस को कोऑर्डिनेट करता है। ये भी एक हेड हो गया। इसके बाद में ये लोग हिंदुस्तान के वो लोग को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को शार्प शूटर्स, हिंदुस्तान के नामचीन लोग, शार्प शूटर्स, क्रिमिनल्स के ऐसे कोई गैंग बॉम्बे, दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, ऐसे शहरों में, यूपी के कई शहर और साउथ इंडिया में केरला, कर्नाटका, ऐसे स्टेटों में ये लोग शार्प शूटर को हरियाणा, पंजाब में डेवलप करते हैं। ये लोग अपने शेड में रख लेते हैं, डार्क में रख लेते हैं। उसके बाद में ये लोग पार्टी फंड के नाम पर जो पैसा इकट्ठा करे हैं 6000 करोड़, वो बहुत छोटा रकम है, मामूली रकम है। ये लोग का अपना खुद एक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट रख लेगा 10,000, 20,000, जितने भी लाखों हजार करोड़ होते हैं, वो बैंक अकाउंट के हिसाब से हम तो बात नहीं कर सकते। लेकिन ये थाउजेंड्स करोड़ का भी ये भी एक हेड है लोगों का। और ये माफिया, और दूसरा हेड है माफिया का। ये माफिया क्या हो सकती है, ड्रग माफिया हो सकती है, और एक्सप्लोसिव्स माफिया हो सकती है, शुगर के माफिया हो सकती है, और जो कॉस्टली चीजें होती है उस चीजों के माफिया होते हैं। जितने भी माफिया चला सकते हैं, ये लोग का बराबर का इसमें वो हिस्सेदारी होती है, और उसमें ये इसी के लोग के चलाते हैं। अब रही बात दूसरा हेड लंपेन गैंग्स है। हिंदुस्तान के शहर में लंपेन गैंग्स, जिसको बीजेपी के लोग या गुंडागर्दी करने के लिए अपने अपने मुकामात पे, खासकर वो लोग के लोकेलिटी में, वो लोग को पालते हैं और रोज को, महीने को कुछ पैसे देते हैं, कुछ रोज के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये लोगों को चलाते हैं। और दूसरा हेड और एक भी आता है आईटी सेल एंड पेड वर्कर्स।
ये आईटी सेल एंड पेड वर्कर्स का सिस्टम ये होता है, ऐसा रहता है कि एक आईटी पेड वर्कर आईटी सेल को 10 से 20 फोन 25 फोन ये लोग को दिलाते हैं और वो फोन स्मार्टफोन होते हैं और वो स्मार्टफोन के जरिए 10-10 25-25 फेक आईडीज क्रिएट करके और उस फेक आईडीज ये सोशल मीडिया पे डालने के लिए क्या होते हैं, ट्विटर में ये लोग रहते हैं, फेसबुक में ये लोग रहते हैं और जैसा कि दूसरे सोशल मीडिया यूट्यूब में ये लोग रहते हैं। ये ऐसा महीना ये लोग को 30,000 से लेकर 50,000 रुपए ये लोग को पे करते हैं। ये लोग कम से कम 50,000 लोग होते हैं इसमें। उसके बाद में बहुत बड़ा सेक्शन निकला हिंदुस्तान का मीडिया का। ये मीडिया 100 चैनल्स हिंदुस्तान में फेमस टॉप 100 चैनल्स अगर सेलेक्ट करें हम, तो जिसमें 90 चैनल्स अडानी साहब और अंबानी साहब और 18 टीवी और ये बाकी के पूरे ये लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खरीदे 100 चैनल्स ही है, जिसमें लास्ट ईयर एनडीटीवी को भी ये लोग ने खरीद लिया और ये खरीद कर ये अपने गोदी मीडिया या फिर हम इसको कहते हैं मोडियन मीडिया या फिर बीजेपी मीडिया, जो भी इसको लैंग्वेज दे, वो भी एक बड़ा हेड हो गया है ये। और इसके साथ साथ यूट्यूब पे ये लोग के चैनलों में सपोर्ट हो गए हैं, क्योंकि वो लोग को भी प्रमोट करते हैं और वो लोग को भी ये लोग पैसा देते हैं और वो लोग अपने दुश्मनों के खिलाफ में ये लोग यूट्यूब चैनलों को चलाते हैं और वीडियोस बनाते हैं और उसको ये सोशल प्लेटफॉर्म पर फेक आईडी से लाखों करोड़ों फॉलोअर्स को पैदा करके और वो लोग को चलाते हैं। नेक्स्ट हेड है और कॉर्पोरेट बॉडीज का, जिसका नाम है दोस्त है या फिर वो लोग के नए करीबी दोस्त है कॉर्पोरेट हाउसेस, अदानी एंड अंबानी अदर्स। ये ऐसे भी एक 100 है। वो लोग की रियल फेसेस हम इलेक्शन बॉन्ड्स के शक्ल में हमने तो देखा है। अब रही बात दूसरी, ये लोग को है पार्लियामेंट में तो आज के दिन में 300 सीट के पार है वो लोग को, और पार्लियामेंट जो सरकार चलाती है उसका एग्जीक्यूटिव है, फिर जुडिशरी है, फिर ये लोग के पास बचे क्या? ये अभिनव बीजेपी पार्टी जिसको रावणासुर कहते हैं, ये 17 सर का मालिक है, ये 17 सर का रावणासुर है। इस 17 सर के रावणासुर को 2024 में हराने के लिए फर्स्ट हम ये डिमांड करते हैं भारत सरकार से, जो भी हो जैसे भी हो, हमारा हक है कि हम सरकार से डिमांड करना कि आरएसएस को बैन करने का डिमांड हम यहां से करते हैं। और रही दूसरी बात, हिंदुस्तान के अवाम से और वोटरों से ये करते हैं कि 80 to 90% अगर हम वोट कंप्लीटली सुबह वोट पोलिंग स्टेशन खुलते ही सीधा डायरेक्ट वोट जाना और वोट डाल के वोट का परसेंटेज बढ़ाना। जैसा वोट का परसेंटेज हमारा बढ़ता है बीजेपी के खिलाफ में, हम जो वोट डालते हैं और उसके अलायंस के खिलाफ में डालते हैं या फिर हम जिसको हरा सकते हैं, वैसी पार्टीज को हम जहां वोट डालेंगे 90% 85% भी अगर हम डालें तो 2024 में होने वाले ये इलेक्शन जून में जो रिजल्ट आएगा, जब ये 17 सर वाला रावणासुर हार जाएगा, हम बस यही चाहते हैं। और हिंदुस्तान के अवाम से, हमारे तेलंगाना की अवाम से और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अवाम से हम दर्द मंदाना अपील करते हैं। बाय फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।